दोस्तों आवाज़ में गाय में आपका स्वागत है और सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कल रात हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें ये नहीं पता था कि हमारे होटल रूम से हमें क्या नज़ारा मिलेगा। हमने जो है माउंटेन व्यू बुक तो किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जिस स्थान पर जाना चाहते हैं वहाँ वो दिखे ना, तो आपको यकीन नहीं होता कि ये हो सकता है। तो दोस्तों हमारे कमरे के बाहर का ये नज़ारा, हालांकि हमने थोड़ा जूम किया हुआ है यहाँ पे, नेचुरल आइज से भी आपको अच्छी तरह दिखेगा। तो दोस्तों पहाड़ आपके जीवन में आंतरिक शांति पाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। वो आपको प्रकृति की सुंदरता को फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं और प्रकृति अपने भीतर जीवन कैसे बना सकती है। पूरे इतिहास में लोगों ने शांति पाने के लिए पहाड़ों की ओर रुख किया है, जो हमारा अच्छा खासा कारण था यहाँ आने का। तो दोस्तों ये है हमारा जो है होटल से व्यू, और हमारा जो होटल है दोस्तों हमने ये हिडिंबा रोड पे लिया था, क्योंकि आपको यहाँ पे आसपास एक दूसरी जगह जाना बहुत आसान होता है और आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे पहाड़ के ऊपर ही रह रहे हैं। तो ये दोस्तों सुंदर नज़ारा हमें यहाँ सुबह को मिला। तो और क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था दोस्तों। कहाँ आप 37-38 डिग्री से यहाँ आके 10-12 डिग्री के टेम्परेचर में आ गए हो। तो यही तो था हमारा मूव करने का इरादा। और सामने देखिए दोस्तों धौलाधार और पीर पंजाल की जो रेंजेस हैं, मज़ेदार। दोस्तों पहाड़ आपको धीमी गति का महत्व सिखाते हैं। लगातार विभिन्न ध्वनियों, गंधों और शोरों का सामना करने से मस्तिष्क एक शहर में रहने के लिए अलग तरह से प्रेरित होता है और ये सब आपकी नसों को शांत करने का काम करता है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो नज़ारा है पहाड़ों का, तो यहाँ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है और जो ये वाइट माउंटेन है इसका दोस्तों लुक ही कुछ और है। दोस्तों पहाड़ों में गर्मियों की छुट्टियों के कई स्वास्थ्य लाभों में से एक है जो सबसे संतुष्टदायक है कि अपनी खुद की शक्ति को बेहतर ढंग से समझना। जब आप पहाड़ों पर होते हो तो आपको लगातार अपनी ताकत की याद आती रहती है, यहाँ तक कि जब आपको लगता है कि डर घर कर रहा है, तो अपने लिए नई सीमाएं निर्धारित करने से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद भी मिलती है दोस्तों। और आप अपने लिए नई सीमाएं खोजना शुरू कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको माहौल ऐसा मिलता है कि अब अपने आंतरिक विचार यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ होटल से आपको ऐसा व्यू मिले तो लगता है सोने पे सुहागा, क्योंकि एक पैनोरामिक व्यू अगर आपको मिल जाए तो आप होटल में काफ़ी देर तक इसको देखते रह सकते हैं और आपको हो सकता है कहीं जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपको घर बैठे ही ऐसा नज़ारा मिल रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों घंटों घंटों हम इस पहाड़ को निहारते रहे। इसमें एक अच्छा मिक्सचर ग्रीन और वाइट, ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पाइन ट्रीज, देवदार ट्रीज और साथ में आपको माउंटेन पीक जिसमें बर्फ पड़ी हो दोस्तों। क्योंकि जब हमने मनाली एंटर किया था उस वक्त बारिश हो रही थी, तो ये समझ लीजिए कि पीक्स पे फ्रेश बर्फ पड़ी हुई है, ताज़ा। बहुत ही दोस्तों अद्भुत नज़ारा यहाँ। और यहाँ देखिए दोस्तों एक हरियाली आपको अच्छी खासी दिखते हुए, वो भी आपके घर के सामने, मतलब होटल के सामने।
तो यू कैन फाइंड योर सेल्फ विद इन द माउंटेन इटसेल्फ। तो प्रकृति के बीच में दोस्तों ऐसा नज़ारा आपका सारे जो है गम दूर कर देता है दोस्तों यहाँ के। और यहाँ पे जो लाइफ जो धीरे धीरे चलती है, यही तो आपको एनर्जाइज करती है। कितना सुंदर नज़ारा, बहुत ही अद्भुत दोस्तों। और ये पीक्स आपको यहाँ से दिखती हैं पूरी, आप नज़ारा ले सकते हैं कि पीक पे क्या होता होगा। तो दोस्तों आनंद लीजिए। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा ही था कि अगर आपके होटल के कमरे से ऐसा नज़ारा दिखता है तो आप यही कह सकते हो, वल्लाह क्या नज़ारा है, मौसम बड़ा प्यारा है। ये तो आप कह ही सकते हो। घर बैठे ही आपको जो दर्शन हो रहे हैं पहाड़ों के, और अच्छी खासी हल्की सी धूप निकलते हुए, और सनराइज के टाइम पे दोस्तों इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो जो हमारा प्लान था होटल बुक करने का वो यही था कि हडिम्बा रोड के आसपास ही बुक करना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अच्छा व्यू आता है और ये आपको नियर बाई जो है जगह है वहाँ पे जाना भी आसान होता है। तो आप यहाँ जब पहाड़ों की तरफ देखते हैं तो आप देखते रह जाते हैं। हालांकि आपके बिस्तर से भी ये अच्छा व्यू इसका मिलता है। दोस्तों यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो पहाड़ों पे टहलने आ जाइए, इससे आपकी उदासी भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों घर में जब आप होते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आज क्या खाएंगे, लेकिन होटलों में ये सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये होती है कि आपसे पूछा जाता है कि साहब आप क्या क्या खाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई दुविधा नहीं, अपने मन पसंद का आप नाश्ता मंगा सकते हैं। तो हमने होटल रूम में ही नाश्ता मंगाया, क्योंकि यहाँ से नज़ारा इतना बढ़िया कि आप रेस्टोरेंट जाने का दिल ही नहीं करेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ मज़ेदार आपको चाय, पूड़ी, ऑमलेट, पोहा अनंत है दोस्तों, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, जो आपको मन पसंद है वो लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारा होटल से मॉल रोड ज़्यादा दूर नहीं, तो आप कोशिश ये करिए कि अगर आप गाड़ी में आए हो अपनी गाड़ी छोड़िए, यहाँ ऑटो या टैक्सी मिल जाते हैं, तो उससे आपको एक रिलैक्सेशन भी फील होगा और नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंटरेक्शन विद लोकल भी आपका यहाँ हो जाएगा। तो दोस्तों मनाली की जो ये मॉल रोड है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है यहाँ पे। यहाँ कई होटल, रेस्तोरां, ढाबे, बूथ और ख़रीदारी के विकल्पों से भरी व्यस्त सड़क मॉल रोड को मनाली की आत्मा माना जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है। ये मनाली की खोज शुरू करने के लिए एक आदर्श स्थान है जो कई गतिविधियों से भरा हुआ है, जो आपको पूरे दिन व्यस्त रखेगा। मॉल रोड मनाली अपनी पूरी महिमा के साथ पहाड़ी क्षेत्र के आकर्षण का प्रतीक है। इस प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट में ढेर सारे बुटीक और प्राचीन वस्तुओं की दुकानें हैं, जहां आपको कुछ उत्कृष्ट स्मृति चिन्ह का पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टूरिज्म के कई बूथ मिलेंगे, जहाँ से आप अपना मन पसंदीदा प्लान ले सकते हैं। कौन कौन से एडवेंचर आपने करने हैं तो वो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं फर वाले, तो इनको देखने में आपका दिल खुश हो जाता है कि स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे कितने हेल्दी और तंदुरुस्त हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स की काफ़ी सारी दुकानें, तिब्बतम एम्पोरियम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छा खासा 4-5 घंटे आप स्पेंड कर सकते हैं।
दोस्तों इस स्थान में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई अनूठी वस्तुओं का एक विशाल संग्रह है। मॉल रोड पर हिमाचल एम्पोरियम में शॉल, पश्मीना, सजावटी घरेलू सामान, जूते और जूतों का हस्त निर्मित चयन, बच्चों के खिलौने और बहुत कुछ जैसा सामान का अच्छा चयन होता है। आप मनु मार्केट में कटलरी, बर्तन, प्राचीन लकड़ी की अलमारियां, नकली आभूषण, हस्त निर्मित वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ सॉफ्टी का मजा लीजिए दोस्तों, बहुत ही सस्ती है, लेकिन आप ठंडे इलाके में इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये स्थान जो है एक प्रसिद्ध रात्रि बाजार का घर है, इसलिए यदि आप दिन में खरीदारी करने में असमर्थ हैं तो आप रात के समय टहलने जा सकते हैं। कड़ी पैदल यात्रा के बाद आप अपने पसंदीदा पेय का आनंद लेते हुए या स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हुए यहाँ के रेस्टोरेंट और कैफ़े में आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भरपूर सामान मिलता है। अगर आप गर्म इलाके से आए हैं, आपने सोचा है कि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, तो यहाँ पे अगर आपको ठंड लग रही है आप यहाँ टोपी खरीद सकते हैं, जैकेट खरीद सकते हैं, ऊनी जो वस्त्र खरीद सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ पे ऐसे कपड़े मिलते हैं जो आपको शहर में आराम से ना मिलते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ का बस टर्मिनल है, ये लगता है कि सबसे खूबसूरत बस टर्मिनल होगा कहीं पहाड़ी इलाकों में। तो दोस्तों ये बस स्टैंड आइडियल है। यहाँ पे आपको कई कनेक्शन मिलते हैं वोल्वो के और ऑर्डिनरी बसेस के, और जो काफ़ी चीप ऑप्शन है। अगर आप बस में भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्ट ले लीजिए जहाँ भी आपने जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने व्हीकल में नहीं आ सकते तो आप बस में आइए, वोल्वो बस जो लग्जरी है, या उसमें आइए या ऑर्डिनरी बस में आइए, अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट के हिसाब से। और आपकी यहाँ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोकली आपको टैक्सी और अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलता है दोस्तों। क्योंकि हम मनाली में कल रात को आए थे, तो एक छोटा सा ब्रेक भी मिल जाता है कि आप एकदम एडवेंचर या ऐसी जगह ना जाएं। थोड़ा एक स्टॉप गैप ब्रेक ले लीजिए और अपना शॉपिंग का आनंद लीजिए। और बेशक आप विंडो शॉपिंग कर लीजिए या कुछ खरीद लीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको इतना अट्रैक्टिव सामान मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आप खरीद के ही जाएंगे। और दोस्तों ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल, जिसको रेडी कहते थे, ये अब भी यहाँ पे कायम है। हालांकि शहरों में तो ये दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ आप दूध ले लीजिए, गुलाब जामुन ले लीजिए, जलेबी लीजिए, हलवा लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब आप किसी टाउन में आते हो तो आप एक छोटे से एरिया में ही, ये दोस्तों देखिए तिब्बतन मार्केट है यहाँ पे अलग अलग वस्तुएं मिलेंगी। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि जब हम छोटे टाउन में जाते हैं तो आपको एक कॉम्बो मिलता है, आपको इकट्ठे सारा सामान देखने को मिलता है, जो बड़े शहरों में आपको नहीं दिखता। तो यहाँ हमारे डॉग साहब आराम कर रहे हैं, मनाली के निवासी हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं, मौसम बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों सामने ही आपको हैंडीक्राफ्ट की दुकान मिलती है, जहाँ पे आपको गिफ्ट आइटम काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों मैं वही कह रहा था कि यहाँ पे आप अट्रैक्ट होंगे, आप सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे कुछ ना कुछ। और मैंने कुछ देखा, कुछ लोग जो गर्म इलाके में रहते हैं वो भी स्वेटर खरीद रहे थे। तो लगता है कि लोग अगर ज़रूरत भी नहीं है कुछ वस्तुएं, तो यहाँ से कुछ खरीद के जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, स्पेशली जो लोग दरवाजे पे नाम वगैरह लिखते हैं या मैग्नेट्स हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो डेकोरेशन के काफ़ी अच्छा सामान यहाँ मिलते हुए, और कलर्स बड़े प्यारे हैं दोस्तों। और ये हम जब आप इंटीरियर्स में जाते हैं, आपको यहाँ पे लोकल कुल्लू, शॉल वगैरह मिलते हैं, और आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे जैकेट हो गए यहाँ पे,
जो आपको बाहर की तरफ नहीं दिखती। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टफ यहाँ पे दोस्तों, और काफ़ी सस्ता दोस्तों। तो दोस्तों, कोई भी यात्रा खरीदारी के बिना पूरी नहीं होती, और मनाली में आपकी छुट्टियां भी इससे अलग नहीं है। शॉपिंग के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग। मनाली में कई शॉपिंग स्थान हैं जहां आप घर वापस लाने और अपनी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए उत्कृष्ट सामान पा सकते हैं। दोस्तों, मॉल रोड एक बहुत ही लोकप्रिय जो है शॉपिंग गढ़ है, जो सड़क पर खरीदारी के रोमांच में रुचि रखने वालों हजारों लोगों को हर रोज आकर्षित करता है। ये सबसे पसंदीदा और व्यस्ततम बाजार है जो ढेर सारी गतिविधियों से भरा हुआ है और उन सभी के लिए खरीदारी के भरपूर अवसर प्रदान करता है जिनके पास अच्छी सौदेबाजी का कौशल है। दोस्तों, अगर आप अपना मॉल रोड पे शॉपिंग करते करते थक गए हैं और आप थोड़े थकावट दूर करना चाहते हैं तो एक रिजुनवेशन के लिए आपको ये एरिया मिलता है जो है मनाली में वन विहार, जो बिल्कुल मॉल रोड के सामने ही है। यहाँ प्रकृति से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ मानव निर्मित रत्न जोड़ सकें तो प्रकृति और भी सुंदर हो सकती है। वन विहार की भी यही कहानी है दोस्तों। मॉल रोड के मध्य में स्थित वन विहार एक नगर पालिका द्वारा संचालित सार्वजनिक उद्यान है। यहाँ ये अपने देवदार के पेड़ों और जंगलों के ठीक बीच में बनी मानव निर्मित झील के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जहाँ हरे भरे पेड़ आराम और तरोताज़ा होने के लिए आवश्यक ताज़ी हवा प्रदान करते हैं। वहीं झील की सुंदरता देखने लायक है और इसमें खो जाने का मन करता है दोस्तों। झील में नावें भी हैं जो आपको देवदार के जंगलों में यात्रा कराती है और जीवन के आकर्षण का प्रत्यक्ष रूप से देखती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एंट्री फी भी लगता है और बच्चों से लेकर दादा दादी तक वन विहार सभी के लिए एक अनोखा आकर्षण रखता है दोस्तों। भीड़ के बीच में कुछ आराम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जोड़ों के लिए ये एक आदर्श स्थान भी है। प्रकृति रोमांस बढ़ाती है, साथ ही यहाँ के सूर्यास्त स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। पृष्ठभूमि में डूबते सूरज के साथ झील और पेड़ एक बिल्कुल नया रहस्यमय रूप धारण कर लेते हैं जिससे इस जीवन काल में भुलाना मुश्किल है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देवदार के पेड़ों का मज़ा लीजिए। यहाँ करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो अगर आप मॉर्निंग वॉक आपने नहीं की, आप मॉर्निंग वॉक का मज़ा लेना चाहते हैं, जिसका हमने एक वीडियो भी जारी किया था मॉर्निंग वॉक के बारे में दिल्ली के नेहरू पार्क में, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको ऐसा पार्क मिलता है जहाँ पे आपको पूरा ऐसा लगता है जैसे आप मिडल ऑफ फॉरेस्ट में हो, मीन्स जंगलों में हो, बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता ही हो। और यहाँ जो देवदार के पेड़ हैं ये इतने ऊंचे हैं कि आपकी दोस्तों गर्दन थक जाएगी देखते देखते, लेकिन आप बैठ के ज़रूर देखिए और आनंद लीजिए। और यहाँ पे जो मिट्टी है और हरियाली है इसका रंग दोस्तों कुछ और ही है। आपको ये सॉइल यहाँ की थोड़ी वेट लगेगी और यही तो आनंद है दोस्तों। और दूर से यहाँ पे आपको हाईवे का नज़ारा भी दिखता है, लेकिन अंदर से हरा भरा जंगल है ये दोस्तों। और यहाँ पे विस्तृत जानकारी भी दी है पार्क अथॉरिटीज़ ने कि हिमाचल में कौन कौन से पक्षी दिखते हैं, कौन कौन से जंगली जानवर दिखते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पे होते हैं, उनकी भी जानकारी। और यहाँ पे आप पिक्चर्स लीजिए दोस्तों और चलते रहिए। अच्छा खासा यहाँ वॉकिंग ये ट्रैक है, लेकिन आपको चलने में कोई थकावट महसूस नहीं होती क्योंकि भरपूर ऑक्सीजन है यहाँ पे।
तो आपका दोस्तों दिल खुश हो जाएगा। तो सेकंड इसमें बेनिफिट ये है, जैसे आप लेडीज़ वगैरह के साथ आते हैं जिनको शॉपिंग मॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उनको वहाँ छोड़िए और आप यहाँ पे आ जाइए। अगर उनको भी पसंद है तो उनको भी ले आइए। तो यहाँ पे आपको जो है बोटिंग का नज़ारा भी है बच्चों के लिए, पैडल बोट मिलेगा आपको। तो मज़ेदार जगह दोस्तों, अच्छा टाइम पास करने का मौका, आपको रिलैक्स फील करने का मौका, और बच्चे अपना बोटिंग में व्यस्त। तो जब भी आप दोस्तों आइटनरी बनाते हैं, एक मिली जुली आइटनरी आपको बनानी चाहिए। जैसे बच्चों को शौक होता है बोटिंग पैडलिंग का या जानवर देखने का, तो उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप एडवेंचर अपने हिसाब से ही करेंगे तो एक वन साइडेड एडवेंचर हो जाता है वो। तो मिलजुल के एक आइटनरी बनाइए जिससे आपके बच्चे भी बोर ना हो। और देखिए दोस्तों ये पहाड़ और ये जो जंगल, जैसे मैं कह ही रहा था कि बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं यहाँ पे, तो यू कैन से इट इज़ अ फन प्लेस दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ भी थकावट थोड़ी बहुत होती है, तो यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए पार्क में कंक्रीट के साथ साथ लकड़ी के बेंच भी उपलब्ध कराए गए हैं दोस्तों। तो आप उन पे बैठ सकते हैं। पिकनिक का आनंद लेने और अपने प्रियजनों के साथ आराम के पल बिताने के लिए ये एक आदर्श स्थान है दोस्तों। इसके अच्छी तरह से बनाए गए रास्ते हरे भरे हरियाली के बीच लंबी और ताजगी भरी सैर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और यहाँ पे हमने जैसे देखा कि यहाँ पे लेडीज़ लोग स्वेटर भी बनाते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने अपने लिए कोई स्वेटर बनवाना हो तो आप इनको दे सकते हैं, करीब एक दिन में बना देते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा जो है आपके लिए आनंदमय होगा कि आप अपना ऊन यहाँ पे दें इनको और बनवा लीजिए स्वेटर। अगर आप पहले दिन आते हैं तो इनको स्वेटर दे दीजिए, तो एक लोकली भी आपको एक नई चीज़ मिल सकती है, हाथ का बुना हुआ स्वेटर। और दोस्तों ये है नज़ारा यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि हरा भरा है, और यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ है इन्होंने कि कैसे हमने जो है सस्टेनेबिलिटी में जंगलों को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। तो दोस्तों ये जो वन विहार है, ये आपको मनाली शहर की हलचल से एक हरा भरा पलायन भी प्रदान करता है। ऊंचे देवदार के पेड़ों की छाया में टहलें, शुद्ध पहाड़ी हवा लें और आराम करें दोस्तों। और यहाँ जानकारी, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल हिमाचल में मिलते हैं, और ये जो रॉक्स हैं दोस्तों, इनमें आप बैठिए, आपको अलग ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल मॉल रोड में शॉपिंग के अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं जो आपको आनंद दें। आप अपने मन पसंदीदा भोजनालय में दिल खोल कर खाइए। मॉल रोड के प्रसिद्ध रेस्टोरेंटों और कैफ़े में स्वादिष्ट व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला का आनंद लें। फैंसी भोजनालयों से लेकर स्थानीय ढाबों और सड़क के किनारे के स्टॉलों तक, ये बाजार सभी प्रकार के भोजन जोड़ों के लिए एक घर प्रदान करता है, जो सभी स्वाद कलियों के लिए कुछ न कुछ परोसते हैं। यहाँ मैगी और हॉट मोमोज देखने न भूलें, क्योंकि दोनों ही व्यंजन वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। रात में सैर के लिए जाएं। मनाली के अन्य दार्शनिक स्थलों के विपरीत मॉल रोड अपनी रात की सैर के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। यदि आपको दिन के दौरान इस बाज़ार में भ्रमण करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, तो आप शाम को यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे ही हिमालय निगम पाबौद मंदिर में स्वयं को दिव्यता के समक्ष समर्पित करें दोस्तों। आप मनाली के मॉल रोड पर जहाँ भी हों, इस मठ का दौरा करने न भूलें। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मठों में गिने जाने वाला हिमालयन
निगम्पा बौद्ध मंदिर उन सभी लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो अराजक भीड़ के बीच अपने मन को शांत करना चाहते हैं। आप बाहर से ही जितनी चाहे तस्वीरें क्लिक करें, क्योंकि इसमें पगोड़ा शैली की वास्तुकला देखने लायक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वन विहार का अच्छा खासा आनंद लिया, अच्छी खासी कैलोरीज बर्न होते हुए, और बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों इन्होंने यहाँ पे पार्क अथॉरिटीज़ ने और म्यूनिसिपल कमेटी ने, कि मॉल रोड के साथ ये है एक हसल बसल वाला एरिया और साथ में ही सामने पीसफुल एरिया। और हर जगह कुछ न कुछ मैसेज देते हुए वन विहार की एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा ये कि वन विहार में अलग अलग जो है आपको एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, जैसे आर्टिफिशियल लेक पे आप बोटिंग, पैडल राइडिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, लेजर वॉक, जो आपको घने देवदार जंगलों के बीच में आपको अच्छा लैंडस्केप मिलता है, और बच्चों के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ दोस्तों। तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है, और हालांकि इसके बाड़ों में खरगोश और हिरन जैसी कुछ छोटे वन्यजीव हैं, लेकिन ये जंगली जानवरों को देखने के लिए नहीं जाना जाता दोस्तों। जो भी यहाँ विजिटर आते हैं उनको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि गंदगी ना फैलाना, वन्य जीवों को परेशान ना करना, पार्क परिसर के भीतर धूम्रपान ना करना, और प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पार्क के नियमों और समय का पालन करना। यहाँ पे आपको दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट भी मिलता है, जहाँ आप सामने पहाड़ों और चलती हुई नदी का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ भी सामने हरे भरे पहाड़ हैं, आप यहाँ बैठ सकते हैं और अपना आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रहा सवाल 2 किलोमीटर में करीब कितने स्टेप्स होते हैं, तो दोस्तों लगभग 2500 स्टेप्स हैं जो आप 2 किलोमीटर में कवर कर सकते हो। तो दोस्तों 2500 स्टेप पे अच्छी खासी आपकी कैलोरी बर्न होती है, तो इसका फ़ायदा तो आपको दोस्तों मिलेगा मिलेगा। और आसपास ऐसा नज़ारा हो, कुदरत आपके साथ हो, तो चलना दोस्तों बहुत आसान हो जाता है। शहर में तो आप मेन रोड पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सक्लूसिव जोन मिलता है चलने को, और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं दोस्तों। आप हल्के हल्के चलिए तो आपको और आनंद आएगा यहाँ पे। सो आई कैन से इट इज़ अ गुड चेंज। अगर आप मनाली यहाँ पे आते हो, एक पहला दिन आपका शुरुआत है, आप थोड़ी सी शॉपिंग कर लीजिए, थोड़ी सी सैर कर लीजिए, जिससे आप अपने आप को एक्लिमेटाइज करते हैं। तो दोस्तों हालांकि पहाड़ी इलाकों में जब आप आते हैं आपको काफ़ी आराम मिलता है, आपको सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपको साथ साथ अपना जो है प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं यहाँ पे, जैसे ऑल्टीट्यूड सिकनेस, मोशन सिकनेस, ब्रीदिंग इश्यूज, एकिंग फीट। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों समझनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पहाड़ सूट नहीं भी करता है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए उनको अच्छे खासे तैयारी करके आना चाहिए, सो दैट कि उनको यहाँ दिक्कत ना हो। खाना पीना किस टाइप का चाहिए वो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको याद होगा कि पुराने समय में जब आप गर्म इलाके से सर्द इलाके में जाते थे, तो आपको एक जो दादी जी की जो पुड़ियाँ होती थी कि बेटा ये मत खाओ वो मत खाओ, तो वो भी एक अच्छी सलाह है कि आपको जो है प्लेन से जाके अब माउंटेन में जाते हो, आपको अपने आप को एक्लिमेटाइज करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ गोल है अपने आप को एंजॉय करना, अपने आप को
अनवाइंड करना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे आपको कोई माउंटेन में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये अच्छा खासा टूर यहाँ पे हमें वन विहार में मिलते हुए, जिससे थकावट दूर होगी जो हमने लॉन्ग ड्राइव किया था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आप जो है अपने आप को स्ट्रेस भी नहीं दे सकते ज़्यादा चलने में, लेकिन अगर आप चलना चाहते हैं धीरे धीरे चलिए, सो दैट आपका मोटिव एक यहाँ पे ब्रिस्क वॉक का नहीं है बट ए चेंज है दोस्तों। जैसे मैंने बताया अलग अलग जानकारियाँ यहाँ पे, लेकिन वृक्षों का दोस्तों नज़ारा लीजिए। तो दोस्तों जब से हमने ये धर्मशाला से ये सफ़र शुरू किया था तब से हमें हरियाली मिल रही है, और हम किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ भी हमें हरियाली दिख रही है। या तो हम हरियाली देखते नहीं थे या हमें अब दिख रही है, लेकिन हरियाली दोस्तों हर जगह है। तो दोस्तों हिमाचल जो है, यहाँ का जो है फॉरेस्ट कवर जो है करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा कवर फॉरेस्ट का, जो करीब 68% टोटल लैंड एरिया का बैठता है। तो हैट्स ऑफ टू हिमाचल कि उनके पास इतना फॉरेस्ट कवर है, जिसकी वजह से प्लेन्स में हम लोगों को पानी मिलता है और कई चीज़ें मिलती हैं जो ग्रीन कवर अगर ना हो तो क्या हाल होगा दोस्तों। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इन स्टेट्स को मदद दें, प्रोत्साहित करें, जिससे ये अपना ग्रीन कवर मेंटेन रख सके। क्योंकि ग्रीन अगर स्टेट है तो हमारा जो है जीवन अच्छा है। तो दोस्तों रहा सवाल कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो हाल ही में जो लक्षद्वीप हम जो प्रमोट कर रहे हैं उसका फॉरेस्ट कवर दोस्तों करीब 90% है, और मिज़ोरम का करीब 85% है। तो फॉरेस्ट कवर जो है, जो लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में ही होगा, नहीं दोस्तों, लक्षद्वीप जैसी जगह में 90% फॉरेस्ट एरिया है। दोस्तों वन हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वो हवा प्रदान करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, और यहाँ तक कि जिस दवा पर हम भरोसा करते हैं वो भी प्रदान करते हैं ये वन। हालांकि तेज़ी से औद्योगिकरण और अधिक जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और संसाधनों की कमी में योगदान हुआ है दोस्तों। तो यही हमारा दोस्तों वन विहार का जो है विजिट अपना ख़त्म होते हुए। और दोस्तों अगर आप मनाली में आते हैं और अपना बाइकिंग करना चाहते हैं तो हम एक स्टोर में घुसे जहाँ पे कई सारी बुलेट मोटरसाइकिल्स थी। तो आप यहाँ पे रेंट पे भी ये बुलेट ले सकते हैं, और डे वाइज रेंटल होता है, और आप इनसे जो भी यहाँ ये दाम मांगते हैं आप ले सकते हैं। और हमने काफ़ी लोग देखे जो रेंट पे लेते हैं बाइक और अपना बाइकिंग का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँचे हैं ओल्ड मनाली जो है, एक तो जो माल रोड है वो हो गया, और दूसरा ओल्ड मनाली है। तो ओल्ड मनाली में दोस्तों आपको कई सारे जो है शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको एक हैंडीक्राफ्ट आइटम और एक जो है अलग ही किस्म का आपको यहाँ पे शॉपिंग का नज़ारा दिखता है, जहाँ पे आपको गिफ्ट लेने, किसी के लिए गिफ्ट लीजिए, और डेकोरेटिव पीसेस भी यहाँ आप अच्छे खासे मिलते हैं। तो ये बेसिकली एरिया जो है एक्सक्लूसिवली फॉर शॉपिंग है। हालांकि यहाँ कुछ रेस्टोरेंट भी हैं, वहाँ पे आप मज़ा ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक व्यू भी मिलता है रिवर का साथ में, और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ एक्टिविटी यहाँ। लेकिन अभी रश नहीं ज़्यादा क्योंकि यहाँ बारिश पड़ी हुई है दोस्तों। तो लेकिन हमने कहा हम आपको इसका भी नज़ारा दें।
तो ओल्ड मनाली में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे कई रेस्टोरेंट भी हैं अच्छे खासे, लेकिन शॉप्स यहाँ बहुत ही मज़ेदार हैं और एक पैटर्न नज़र आते हुए। तो दोस्तों, ओल्ड मनाली एक ऐसा गांव है जिसमें युवा भीड़ को पेश करने के लिए कई तरह के रोमांच हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट या हस्त निर्मित स्मृति चिन्ह वाले रंगीन बाज़ारों से लेकर देवदार के पेड़ों और विदेशी बगीचों से भरे इसकी समृद्ध वनस्पति तक, अपने लाइव बैंड और कराओके नाइट से लेकर अपनी शांतिपूर्ण खरमा घाटी और मनालसू नदी तक, ये शहर उन सभी के लिए है जो अपनी कहानी बनाने के लिए यात्रा करते समय स्थानीय कहानियों में आनंद की तलाश करते रहते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आनंद लीजिए। रेस्टोरेंट से हमने जो व्यू लिया और नदी चलते हुए दोस्तों, और इसकी जो आवाज़ आती है बहुत मज़ेदार। और यहाँ पे आप दोस्तों लंच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक विदेशी माहौल भी मिलता है और आप अपना मन पसंदीदा जो है खाना यहाँ मंगा सकते हैं, जो आपको आमतौर पर शहर में नहीं मिलता। तो क्योंकि ये एक यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ खाना पीना बनता है। और ये देखिए दोस्तों, ब्रिज से हमने जो ओल्ड मनाली का ब्रिज है, यहाँ से हमने जो नज़ारा लिया, और बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों, नज़दीक से देखिए। और ये रेस्टोरेंट यहाँ आपको ऊपर से दिखेंगे। तो अगर आप मॉल रोड में नहीं हैं, आप एक शांतिप्रिय इलाका ढूंढना चाहते हैं, तो आप ओल्ड मनाली में कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी बीच वापस मनाली जो है मेल मॉल रोड पर आते हुए, क्योंकि यहीं से हमारा जो है रिक्शा गुज़रना था, और हमने दोबारा से आनंद लिया मॉल रोड का, क्योंकि ये मॉल रोड वाला जो मार्केट है ये बहुत ही पिक्चर्स्क्यू है। यहाँ से आपको जो नज़ारा मिलता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है। और आपने देखा होगा न्यू ईयर्स के टाइम पे यहाँ कितनी भीड़ होती है। तो ये मार्केट का दोस्तों नज़ारा ही कुछ और दोस्तों, इसी बीच अपने होटल में पहुँचते हुए और शाम को हमने अपना स्नैक्स और डिनर किया। और आपका जब होटल मज़ेदार हो तो क्यों ना आनंद लिया जाए।